हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 2 से लेकर के 8 दिसंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस, सन मून राइजिंग एंड वीनस। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये तो आपका अपना कार्ड है। 9 ऑफ कप्स, द डेविल, ओके, 2 ऑफ कप्स, the emperor, the tower, okay, and the lovers, okay. Bottom of the deck is 7 of sword, okay. So देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कौन कौन से साइन हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में पहले मैं बता दूँ यहाँ पर 5 मेजर अरकाना आए हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है इस पूरे वीक में। और सॉरी 5 नहीं, सॉरी 4 मेजर अरकाना है, सॉरी 4 मेजर अरकाना है। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन यहाँ से अब वैसी लाइफ नहीं रहेगी। आपकी लव लाइफ चेंज हो जाएगी पूरी तरह से, ओके। एंड कुछ बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं, ओके। सो स्पेसिफिक साइन की हम बात कर रहे थे। टॉरस है, कैप्रिकॉन है, जेमिनी है, एरीज है, टॉरस स्कॉर्पियो है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड। सो इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है और आप ये जानते हैं। आपके साथ जो ये शॉर्ट ब्रेकअप हुआ है, इनका शॉर्ट ब्रेकअप इन द सेंस ये मतलब ये कि आप और वो दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए थे। इस बीच में इस पर्सन ने किसी के साथ कैजुअल रिलेशनशिप मेंटेन कर ली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पीछे से भी किसी से बात कर रहे थे, किसी से रोमांटिक सिचुएशन में थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड से। और डेफिनेटली आपको अब इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ पता चला है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। डेथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप एक्चुअली मेरे लिए है ही नहीं, ये रिलेशनशिप में आपको सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है, तो आप अब इस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे देख रहे हैं और अब आप पीछे मुड़ना नहीं चाहते हैं, ओके। सो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये जो पर्सन है ना, ये हालांकि आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको वापस से पाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आपको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। अब उनको अब अपनी इस हरकत के बारे में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है और उनको लगता है कि अब इस रिलेशनशिप पे वापस से काम करना चाहिए, और उनको लगता है कि आपको इम्प्रेस करके शायद वो आपको वापस पा सकते हैं। सो वो डेफिनेटली आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन एट द सेम टाइम, क्योंकि आप इनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपके बारे में रात रात भर सोचते रहते हैं। क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो इनको बड़ी ही एंजाइटी हो रही है, रात को सो नहीं पाते हैं ठीक से। इनको हॉरर ड्रीम्स आते हैं आपके बारे में कि आप उनको छोड़ के चले गए हैं वगैरह वगैरह, ओके। सो 9 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है बहुत परेशान है, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। तो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं, अपनी तरफ से अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब वो शायद ये चीज़ भी खो चुके हैं कि बेसिकली आपका भरोसा ही खो चुके हैं, तो ऑब्वियसली कैसे चीज़ें सही होंगी, ओके।
सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पहला जो कार्ड है वो आपका अपना कार्ड है टॉरस, वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने क्या बड़ी गलती की है, ओके। और ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए एक स्टेबल कमिटमेंट लेकर के आ रहे हैं, अपॉलॉजी लेकर के आ रहे हैं, और धीरे धीरे से ही, लेकिन आज ज़रूर आएंगे आपके पास, ओके। इस हफ्ते ज़रूर आएंगे। सो नाइट ऑफ पेंटिकल से दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप भी यही चाहते थे कि ये पर्सन आपके पास आए एंड आपसे माफ़ी मांगे जो इन्होंने गलतियाँ की हैं, और इनसे आपसे कन्फेस करे कि हाँ इन्होंने गलतियाँ की हैं और वो गलतियों को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको वापस पाना चाहते हैं। आप भी यही चाहते थे, लेकिन इसके बाद आपने नहीं सोचा था कि आप इसके आगे क्या करेंगे, क्योंकि एनीवे दिस इज़ नाउ वेरी टॉक्सिक सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर द डेविल कार्ड है, और आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में रहे हैं, वो भी किसी फिजिकल कनेक्शन के चक्कर में, लाइक मे बी वन नाइट स्टैंड काइंड ऑफ सिचुएशन, ओके। सो ये पर्सन का आपको ये भी पता चलने वाला है किसी अननोन सोर्स से कि ये पर्सन जो है किसी के साथ बेसिकली इन्वॉल्व रहे हैं, फिजिकली इन्वॉल्व रहे हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, और आपको ये पर्सन जो है एक बार मिलने की गुजारिश करने वाला है, और आपसे इनकी मीटिंग होने वाली है इन लाइक थर्सडे और सो, एंड आप दोनों के बीच में बात होने वाली है। बात भी कुछ इस तरह से होने वाली है कि ये पर्सन जो है आपको अपने प्यार का नाता देने वाले हैं, और आपके सामने रोना धोना शुरू कर देंगे। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि आपके बिना नहीं रह सकते, ऐसा है, उनसे गलती हो गई वगैरह वगैरह। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप मैच्योर हो चुके हैं, अब आप बेवकूफ़ नहीं बनने वाले हैं इस पर्सन की मगरमच्छी आंसुओं को देख करके, ओके। सो यहाँ पर एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत हार्श एक्शंस लेने वाले हैं इस पर्सन पे, ओके। एंड द एम्परर से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, आप इनकी पूरी बात सुनने वाले हैं, लेकिन उसके बाद आप अब कुछ बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं अपने लिए, क्योंकि अभी आप कुछ बड़ा भी करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में भी। तो इसलिए आप अभी कुछ ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहते कि जिससे कि आपका पूरा फोकस इस पर्सन पे रहे। आप अपनी लाइफ में भी फोकस करने जा रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो आप बहुत सोच समझ करके ही कुछ आगे एक्शन लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अल्टीमेटली आप क्या करने वाले हैं कि जैसे ही आपको अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ फ्री टाइम मिलेगा, एंड देन आप इस पर्सन को फाइनली एक ब्रेकअप देने वाले हैं। द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को ब्रेकअप दे सकते हैं, एंड इस पर्सन के लिए बड़ा ही शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहेगा कि आपने उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं की, और आपने उस पर्सन के साथ सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर लिए हैं। सो येस, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत उतावले हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए वापस से, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अगेन आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपको ये रियलाइज़ कराने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते वगैरह वगैरह। और मैं ही देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है आपके पास खींचे चले आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द लवर से। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, ओके। इसके बारे में बात करेंगे। आपको फाइनल एक कॉल देने वाला हूँ, फाइनल कॉल है ये, इसके बाद इसका कोई जिक्र नहीं होगा, ओके। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो अमेज़न पे लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा है इस टाइम पे, एंड अभी ये 25 दिसंबर तक नहीं चलने वाला ऑफ़र, क्योंकि लिमिटेड, मैंने कहा था ना स्टॉक लिमिटेड है। तो मैं बता रहा हूँ 10 ऑफ दिसंबर लास्ट डेट है। इसके बाद ये 1299 के प्राइस पे नहीं मिलेगा, ये बढ़ के ही मिलेगा, वही 1499 के ओरिजिनल प्राइस पर चला जाएगा, ओके। सो जल्दी कीजिए, नीचे दिया हुआ लिंक, ओके। तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है और एस ऑफ कप्स है। सो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर
आपके जो पर्सन है ना, ये आपसे रिकन्सिलिएशन के लिए वापस से मिलने की बात करने वाले हैं। एंड ये वीकेंड पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाले हैं और आपसे एक दूसरा चांस मांगने वाले हैं, रिकन्सिलिएशन के लिए, रीयूनियन के लिए चांस मांगने वाले हैं और नई तरीके से शुरुआत करने की आपको ऑफ़र कर सकते हैं। बहुत इमोशनल होने वाले हैं आपको लेकर के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ब्लॉसमिंग, ओके। सो आपका रिलेशनशिप ब्लॉसम कर सकता है यहाँ से, अगर आप अपने आप से इस पर्सन को माफ़ करेंगे तो। सेल्फ लव आप अपने आप से कीजिए, आपको यूनिवर्स कह रहा है कि अपने आप से सेल्फ लव कीजिए, तभी चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। और आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपके लिए बेहतर है या नहीं, तभी जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। एंड thank you very much for thank you very much for watching this reading. That's it.